बात मिडिल ईस्ट में मचे उस भूचाल के बारे में जिससे टेंशन हाई है, क्योंकि अब ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी कई तरह के बयान आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जितनी तैयारी की है वो नाकाफी साबित हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे अमेरिका में चर्चा है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम के अंधा होने का सच। ईरान पर मिसाइल से हमला होगा। ईरान पर लड़ाकू विमान से हमला होगा। ईरान पर ड्रोन की बारिश होगी। लेकिन क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो तैयारी की है वो काफी है? क्या ईरान को अमेरिका आसानी से पकड़ लेगा? पिछले 25 दिन से ईरान की घेराबंदी करने में अमेरिका जुटा है। अमेरिका के विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी से लेकर अरब सागर तक दहाड़ रही हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में ओमान की खाड़ी में मौजूद है। यहां से ईरान पर कभी भी हमला किया जा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं, जो अपने दम पर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसका एयर विंग है। इसके डेक पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉकाई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। टॉमहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समंदर और आसमान किसी भी मोर्चे पर युद्ध कर सकता है। टॉमहॉक मिसाइल की वजह से अमेरिका ईरान की सीमा में घुसे बगैर तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों को निशाना बना सकता है। इसीलिए ईरान की तरफ बढ़ते इसके कदम विनाशक युद्ध का अलार्म बजा रहे हैं। कहा जाता है कि यह युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के रडार को निष्क्रिय किया जा सकता है, साथ ही ईरान के कम्युनिकेशन को तोड़ा भी जा सकता है। EA-18G ग्रोवलर इस इलेक्ट्रॉनिक हमले की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें शक्तिशाली AN/ALQ-99 जैमिंग पॉड लगे हैं।
ये पॉड जैमिंग सिग्नल भेजते हैं जो ईरानी रडार द्वारा लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए जरूरी रिटर्न सिग्नल को दबा देते हैं, जिससे उनकी स्क्रीन पर ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब कि ईरान का रडार सिस्टम खत्म हो जाएगा, ऐसा दावा किया जाता है। जाहिर है यही खूबी इसे खास बनाती है, इसीलिए अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ओमान की खाड़ी के पास तैनात किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 अमेरिका की नौसेना का एक अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह जहाज अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया है और यह निमित्ज क्लास का 5वां विमान वाहक पोत है। यह न केवल तकनीक में उन्नत है बल्कि अमेरिका की ग्लोबल नेवी पावर का प्रमुख प्रतीक भी माना जाता है। सबसे बड़ी शक्ति है, उसकी नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर है। फिर ईरान को अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि जब ईरान और इजराइल का जून 2025 में युद्ध हुआ था, तब ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती ने अमेरिका की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। लाल सागर में अमेरिकी नेवी बेड़े को हूती विद्रोहियों ने अपनी मिसाइलों से खूब निशाना बनाया था। लिहाजा अमेरिका के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं कि ईरान को रोकना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। ये बात कोई और नहीं बल्कि CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन कह रही हैं। ईरान पर किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगर ईरान ने जवाब में पलटवार किया इजराइल पर या फिर मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। इसके साथ ईरान के मिसाइलों के टारगेट पर अमेरिकी नेवी होगी जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ईरान की कोशिश होगी किसी भी तरह से USS अब्राहम लिंकन को डुबोया जा सके। इसके लिए ईरान आसमान से मिसाइलों की बमबारी कर सकता है। लैरी जॉनसन भी कह चुके हैं ईरान के मिसाइलों को रोकना आसान नहीं होगा। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा भी बनना चाहता है। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वही ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामेनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वही स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वही 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वही 6000 से लेकर 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ तब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में खूब तबाही मचाई थी और अब अमेरिका के थिंक टैंक को भी इसी बात का डर है। USS अब्राहम लिंकन ने इतिहास में जिस तरह के ऑपरेशन किए उसकी वजह से ही मिडिल ईस्ट खौफ में है। ईरान परेशान है। USS अब्राहम लिंकन ओमान की पहाड़ियों के पास मौजूद है। उसके ऊपर विध्वंसक लड़ाकू विमान तैनात हैं। लिहाजा ईरान परेशान है, क्योंकि अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन पहुंचा है तो वही USS रूजवेल्ट भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। USS रूजवेल्ट DDG-80 अमेरिकी नौसेना का एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक अर्ली वर्ग श्रेणी का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यह हवा, सतह और पनडुब्बी के नीचे तीनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। 9200 टन से अधिक वजनी या युद्धपोत एजिस कॉम्बैट सिस्टम टॉमहॉक मिसाइलों से लैस है। है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, तो वही इस पर 250 से ज्यादा क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं।
खबर है कि युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात है। इसने हाल ही में 16 जनवरी 2026 को स्वीच नहर को पार किया था। मतलब कि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को अरब सागर में भेजने से पहले यूएसएस रूजवेल्ट TDG 80 युद्धपोत को मेडिटेरियन सी की तरफ भेजा था। ईरान पर हमला करने से पहले ही अमेरिका पूरी तरह से घेराबंदी करने में जुटा है। हालांकि कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की यह घेराबंदी काफी नहीं है, क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरान आक्रामक पलटवार करेगा। लिहाजा कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी अमेरिका मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना कर दे। अभी फिलहाल यह कैरेबियन सी में तैनात है। इजराइल और ईरान के बीच जब संघर्ष हो रहा था तब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान पर दबाव बनाने के लिए मेडिटेरियन सी में तैनात था। लिहाजा आशंका यही है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उससे पहले गेराल्ड फोर्ड भी भूमध्य सागर की ओर रवाना हो सकता है। अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का नाम आते ही एडवांस टेक्नोलॉजी और अजेय शक्तियों से लैस एक युद्धपोत की तस्वीर उभरती है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है उसकी जैसी क्षमता है वैसे दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं। तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर, स्टील टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्स और ऑटोमेटेड सिस्टम इसमें क्रू की जरूरत भी पूरी कर देते हैं। यूएसएस फोर्ड पर औसतन 75 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की तैनाती रहती है। F-35C स्टील्थ फाइटर जेट भी तैनात रहता है। EA-18G ग्रूलर की तैनाती रहती है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। E-2D हॉकाई की भी तैनाती रहती है। ये रडार और निगरानी विमान है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती रहती है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर 4800 से 5000 लोग एक समय में जहाज पर मौजूद रहते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसके रिएक्टर लगभग 25 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे काम कर सकते हैं। यही खूबियां इसे दुनिया का महाशक्तिशाली युद्धपोत बनाती हैं, जिससे दुनिया कांपती है। एक लाख टन वजनी पोत जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और इसके सामने दुश्मन देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं। फोर्ड क्लास केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसका इस्तेमाल चीन, ईरान और अन्य देशों को चेतावनी देने या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। यूएसएस फोर्ड से अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती देता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फोर्ड क्लास एक अहम हथियार है। ये समंदर में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। एक फोर्ड क्लास कैरियर के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें विध्वंसक पनडुब्बियां और क्रूज शामिल है। जाहिर है, जब कैरेबियन सागर से यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को ईरान की ओर रवाना किया जाएगा, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में खौफ आई है। तेहरान परेशान है क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गए तो ईरान की सांसें उखड़ जाएंगी। टीवी न्यूज़ नेशन।